भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शांति के लिए युद्ध आवश्यक है, लेकिन घर की शांति के लिए युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मेरी चाय बन चुकी है, ये अभी उबाल आ गया बढ़िया तरह से, काफी देर से उबाल आ रहा है। अब मैंने पूरा उबाल दे दिया एक बार इसे। अब मैं कर दूं गैस बंद। चाय पी लीजिए, और सुबह शाम 2 टाइम तो मुझे चाय चाहिए। कौशी जी चाय। हाँ जी लाओ। कौशी जी चाय लाओ लाओ लाओ। ठीक है, अब हम चाय पी लेते हैं, ठीक है, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए चटनी पी चुकी है, लाल चटनी। इससे सर इडली बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी है। और ये मैं तड़का बना रही हूँ उसी फ्राई पैन में जिसमें मैंने ये टमाटर फ्राई करे थे, इसमें डालूंगी। देखिए उड़द की दाल मैंने 1 चम्मच जैसे आसपास वैसे पहले मैंने धो लिया है। और एक बार सारी दाल डाल दूंगी, और मैं इस दाल को ब्राउन होने तक इसे भूनूंगी दाल को। ये देखिए तड़के की दाल हल्का ब्राउन कलर होने लगा, देखो तो वही ना, कच्ची नहीं लगेगी, कच्ची कच्ची लगेगी। अगर सफेद रहने पे हम डाल देंगे तो। अब मैं इसमें ये चटनी है जो गैस मैंने कम कर दिया, चटनी में इसके अंदर डाल दूँ। अब ये चटनी को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए जरा, ये देखिए, और मैंने गैस कर दिया बंद, और मेरी चटनी बन चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया सुंदर चटनी लगी है, जैसे देखने से लग रही है ना अच्छी, खाने में उससे ज्यादा टेस्टी है। और ये आप देखना कभी इडली के साथ ना सिंपल यही सब बनाना चटनी, और तब देखना इसे खा के, ये बहुत अच्छी लगेगी। फेवरेट है अंकुर की और दीपा की चटनी ये वाली, ये इस चटनी से खाते हैं। ये देखिए इडली मैं निकाल रही हूँ, बहुत सॉफ्ट इडली बनी है। ये देखिए, ये मैंने 8 इडली बना के अभी रख दी है, बाकी इसके अंदर है। ये देखिए जाली देखिए आप इडली में। अब मैं आपको खिला रही हूँ, आप लोग खा लीजिए। बहुत अच्छी इडली है, खा लीजिए आप लोग। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठपति देवी देवताओं, देवी देवताओं। दीनों के नाथ हरे, दीनों के नाथ हरे। जाने अनजाने में गलती हो गई, कोई क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठपति देवी देवताओं, जय हो बूढ़ी विष्णु देवी देवताओं की जय। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो सब? हाँ सब बढ़िया है जी। बढ़िया हो ना? हाँ मौज मौज मौज। अरे देखो कौशिक जी बहुत रेस्ट कर करके आ रही पीछे। बेचारे इनके पास टाइम भी नहीं है, सच में बताऊं तो। बहुत दिन हो गए जी, बहुत दिन हो गए अब मिले हुए आप लोगों से। क्योंकि सुबह के जाग के वही 9:30-10 बजे, कल भी रात को 10 बजे आए हैं। ये इनका काम चल रहा है आजकल। आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, तो आज सोने में बीत गया पूरा दिन। सो गई। रेस्ट लिया, रेस्ट नहीं कहाँ सोने को दे, मैं ये सोने ही ना दे। अभी ये लाओ, अभी ये लाओ, अभी ये लाओ, दौड़ता रहूंगा मैं। ना ऐसा नहीं है। आज मेरी थोड़ा ना ये क्या जी में दर्द था, ये कह रहे बोलते ज्यादा हो ना, इसीलिए जी में दर्द। हाँ आज चुप है सुबह से ही। आज सुबह से ही चुप है, तो मैंने कही आज बदली नजर आ रही हो। तो बताई तो ना भाई क्या कारण है, तो फिर बताई कि मेरे जीभ में ना यहाँ दर्द है। मैं बोला अच्छा इसलिए चुप हो ना, तो ये चुप ना रहे। चुप नहीं रहती है सच में। सोई जब ठीक ठाक सोई रात को, और सुबह उठी तो मेरे जीभ में दर्द है। वह ठीक अपने आप तो ठीक ठाक सोई ना, दूसरों को तो ना सुन दिया ना ठीक ठाक, खुद सुना है। तो आज भगवान ने आज ये बैठ गया सुनाने के लिए। हाँ तो भगवान ने सोचा चलो जी अब बदला, छुट्टी है, कौशिक जी को आराम करवा देते। आज मेरे आज का दिन बड़ा सुकून से गुजरा है, क्योंकि जीभ में दर्द है ना, तो बस समझ लो आप। तो आप समझ गए, बस आज मुझे बड़ा रिलैक्स मिला। मैंने पूछी कि आज कई 1-2 साल के बाद ना जब से यहाँ आया, आज बड़ा शांत सा लग रहा है घर। बढ़िया। और क्या भाई आज बढ़िया। और ये बोल रही है कि मेरे बाल उग गए। नहीं, कौशिक जी के बाल आ गए। हाँ जी हाँ, सच में विश्वास करो, मैं मजाक 1 पॉइंट भी मजाक नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल बाल आ गए कौशिक जी के। कौशिक के ना बिल्कुल ये जो ये ऊपर से ये थी ना खोपड़ी,
बिल्कुल चिकनी थी, बिल्कुल चिकनी, एक भी बाल नहीं था, हल्के हल्के से रोए से थे, बहुत कोई थोड़े थोड़े से। और अभी आप देखो कौशी के आपका मैं बचपन में पहुंच गया हूँ मैं। हाँ, बचपन में पहुंच गए, नहीं बाल आ गए, पर बाल आ गए हैं ना विश्वास करो, बाल आ गए भाई, हमें तो ना हो भाई, ये एकदम पूरे गंजे हैं, तो भाई थोड़ा थोड़ा टाइम लगा है ना निकलने में, लेकिन हाँ बाल आने शुरू हो गए भाई। इनका पहले का फोटो मैं आपको दिखाऊंगी और आपका देखना, काफी अच्छे बाल आ गए हैं। मेरा पहले का फोटो भी ऐसा ही है और आपका भी ऐसा ही ना, अब ये मानेंगे नहीं ना। अब सिर का थोड़ी मैंने कोई स्पेशल फोटो खिंचवाया कभी? हाँ है ना, है मेरे पास है ना खींच रखी है हमने फोटो। इनको ना बहुत शौक है बाल उगाने का। मैं देखो भगवान थोड़े बाल मेरे इनके लगा दो चुटिया ना। वो कहते हैं ना एज के हिसाब से ना, कह रहे ये सुकड़ जाती है खाल ना, इसलिए बाल नहीं आते, ये कह रहे हैं। ऐसा होता है बहुत लोगों के तो खूब बाल होते हैं, आदमियों के बता रही हूँ मैं। 1% आदमियों के बाल होते हैं बुढ़ापे में है, और क्या। ना तो सबके टकले ही नजर आवे, सबके चांद खिल जाए। औरतों के बाल क्यों नहीं उड़ते हैं बताओ ना? वो हार्मोन्स का, हाँ हार्मोन्स का होता होगा ना, यही है ना। आदमी का अलग हार्मोन्स रहे, लेडीज के अलग। तो फिर टेंशन क्यों रखे आदमी भाई? वही रहे ना, बुढ़ापे में भी खूबसूरत दिखना चाहे कौन आदमी और क्या, सब इसलिए तो बाल लगा के रखे हैं। हाँ। इन्हें देख लो, एक्टर वेक्टर हीरो हीरोइन ने सब गंजे रहे, लेकिन कोई विग लगा हुआ है, कोई किसी ने ऑपरेशन से बाल लगवा रखे हैं। पता क्या कह रहे कोशिश मेरे से, मेरे को विग लेके आनी है। इन्हें बीन के इन्हें बाल का बहुत शौक है, और वैसे ये बहुत सुंदर लगते हैं बाल से, साउथ इंडियन हीरो। साउथ इंडियन मैंने ना पहले के अपने बाल ना प्रिजर्व करके रख रखे हैं, मैं उन्हीं की विग बनवाऊंगा। कहाँ रख रखे? तुम क्या बोल रही? अच्छा रखे हुए हैं। अच्छा मुझे नहीं पता है, हो सकता है इन्होंने कहीं पेन का अलग से वो बन रहा हो, कोठरा बैंक उसमें रख रखे हो, मुझे नहीं पता है। बाल नहीं आते, दोबारा नहीं उगते बाल। ये कई चीजें ऐसी होती है जो दोबारा आती नहीं, एक बार आती है जिंदगी में, और कई चीज ऐसी होती है जो आती है तो फिर जाती नहीं है। बीवी तो खैर बीवी तो एक ही रहे, शादी एक से ही हुआ है, और फिर नहीं जाती नहीं। क्यों? जवानी एक बार आती है, फिर जाके चली गई तो फिर नहीं आती दोबारा, नहीं आती। ऐसे ये बाल है। हाँ। कि अगर ये एक बार चले गए दोबारा नहीं आते। हाँ, लेकिन आदमी लोगों ने ना आजकल वो खोज रखे हैं तरीके कि यहाँ से छिलवा देंगे और फिर वहाँ पे बाल लगवा लेंगे, बाल लगवा देंगे। वैसे बेकार पैसा खर्च करते हैं, थोड़े दिन बाद वो भी निकल जाते हैं बाल, ना फिर ना निकल जाए ना। अब वो मेरे चश्मा हुआ था, ये शीशा इसका निकल जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। ऑटोमेटिक है ये, शीशे अपना आप बदल रहे हैं, नजदीक का और दूर और क्या भाई, अपना आप बदल रहे हैं शीशे। मैंने दुकान खोल रखी है शीशा बदलने की। और क्या भाई, नजदीक का जब ना दिखे फिट, फिर मेरे शीशे निकाल देना ये इनके शीशे निकाल के मैं अपने में लगा लेती हूँ। बताओ तो क्या कह रहे बैठ के। विग यहाँ मिल रही है, एक पास में ही है। मैं लेके आऊँ कोशिश के विग लेके आऊंगी, फिर दिखाती हूँ। 20,000 से तो शुरू है वो विग, और क्या है 500-1000 रुपए क्या? 500 की ना, 20,000 रुपए से शुरू है विग। हाँ इतनी महंगी है। और क्या, और फिर उसका खर्चा है हर महीने का, उसका संभालने का इसमें। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग लगाते हैं। हमारे यहाँ एक आता था, उसकी मैंने एक पूछी उसकी, भाई आपकी एज कितनी है? बोला जी 64 ईयर्स। मैं देखता उसे बाल तो सब है, बाल ना गए, और दिखती भी नहीं है कि उसने विग लगा रखी है, दिखते नहीं है। आ रही है ना बहुत बढ़िया वाली, ऐसे विग आ रही है जैसे बिल्कुल ओरिजिनल हो, पता नहीं लगता। तो मैंने उससे, हमारे यहाँ कोई भी लोन वोन लेने आता है तो आईडी लेते हैं ना हम लोग, तो उसकी आईडी में गंजा है वो, और वैसे देख रहा मैं उसके तो पूरे बाल, और देखने से भी ओरिजिनल बाल लग रहे। फिर मैंने पूछी ये फर्क कैसे आया? फिर उसके साथ जब वो चला गया ना, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जब गया तो फिर मैंने उसके साथ वाले से पूछा कि भाई इसमें तो ये पूरा बाल्ड है, इसके बाल नहीं है, और ये तो जब सामने बैठा तो इसके बाल है। बोला जी विग लगा रखी है। तो मैं बोला ये तो पता ही नहीं लग रहा कि विग लगा। अब कौशिक जी को तो मेरे को ना जब से भूत सवार हो गया, मेरे को विग लेनी है। तो फिर मैंने पूछी कितने की आई? बोला जी 2 लाख रुपए की विग। क्या करना, चश्मा उतर गया जाओ। 2 लाख रुपए की विग। कोई किसी का मुंह खुलता है ना, मेरे चश्मा निकाल दिया मैंने। 2 लाख रुपए की विग थी वो। तो मैंने बोला जी, हाँ बोला जी इसका खर्चा 2 लाख रुपए और 2,000 रुपए महीने का खर्चा है इसका। क्या चीज है उसमें? अब मेरे को बाल है उसमें, और क्या ना। तो 2 लाख रुपए महीने खर्च किस चीज का है? 2,000 रुपए खर्चा किस चीज का है? वो उसको मेंटेन करने का, उसको साफ करने का, उसको ऐसे पानी में साबुन में नहीं धोते उसको। हाँ वो खराब हो जाएगा। हाँ उसका कोई लिक्विड आता है, उससे वो साफ करते हैं। हमने तो विग लगाई नहीं, तो हमें पता नहीं है क्या होता है। चलो कोशिश देखेंगे ट्राई करके। लेकिन पर मैं मुझे पता है कोशिश कंजूस है। तो मैंने उससे सीधी पूछी 1,000-2,000 रुपए की विग है
मेरे बाल कटवा के लगवा लो थोड़े दिन। मैंने उससे पूछी कि भाई 1000-2000 रुपए की कोई है? बोला बिल्कुल ना, वहाँ जाने का खर्चा भी ना है 2000 रुपए। तो फिर मैं तो चुप हो गया। फिर मैंने वो दुकान से उसका नंबर लिया कि भाई दुकान का क्या नंबर है। फिर उससे मैंने संपर्क किया। तो बोला जी यहाँ रेंज जो है 20,000 रुपए से शुरू है। मतलब पहली विग 20,000 रुपए की है, शुरुआत है, मतलब शुरुआत है 20,000 रुपए से। हाँ। तो फिर मैं थोड़ा सा 20,000 तो मैं सोच रहा मायने रखते हैं ना 20,000 रुपए। 20,000 रुपए तो बाप तो उम्र तो कट गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब किसे दिखाना है बिग लगा के? ये भी बात सही है। आप बताओ किसे दिखाएंगे कौन जाके? हाँ ये शादी थोड़ी करेंगे। हाँ ये भी बात सही है कि भाई विग लगा के क्या फायदा है? कोई जब फायदा शादी ना हुई होती तो जवानी में अगर गंजे हो जाते, जवानी में तो भरपूर बाल है, अगर जवानी में गंजे हो जाते तब तो बात भी है। हाँ भाई 20-25 हजार रुपये आदमी खर्च कर सकता है। अब क्या फायदा? हाँ खुद खर्च करना है सब चीज पे, सब चीजों पे खुद पैसे खर्च करना है। 20,000-25,000 ना हम तो कर ले। मैं तो भैया मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करती हूँ। तो फिर मेरे को क्या नौकरी हो? मैं तो ऑर्गेनाइज कर लो, पर मैं ना करूँ। हिम्मत होनी चाहिए ना खर्च करने की। मैं तो कर लूँ, मैं तो कर लेती हूँ। जब जो चीज लानी है करनी है खर्च तो कर लेते हैं। नहीं 20,000 रुपए भी मायने रखते हैं हम लोगों के लिए। इतनी दूर हम है 3,000 किलोमीटर, 20,000 रुपए के किस वो तो मजाक की बात है, सही वो मजाक की बात है जी। लेकिन पैसे के लिए ही है ना यहाँ पे, गुजारे के लिए कि भाई आगे फ्यूचर सेफ रहे, अच्छी तरह से दिन गुजरे। इसलिए तो हम लोग यहाँ पे इतने पढ़े 4 साल होने वाले। नहीं तो अगर नहीं तो घर ही ना बैठते वहां जाके ना, क्यों आते हैं यहाँ पे इतनी दूर? वैसे ही बात है हमारा ना, वहाँ से आने के बाद में, हमारे यहाँ आने के बाद में मैं आपको बताऊँ, आपको बहुत कौशिक जी की इतनी मतलब सैलरी नहीं बढ़ी है। यहाँ पे आके भाई प्रमोशन लेके आए हैं, उससे ज्यादा का हमारा खर्चा हो गया है। खर्चा आप कहोगे आंटी आप तो वहीं बैठे हो, खर्चा किस चीज का? अभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं तो पहले तो क्या जैसे धुन सवार रहती थी कौशिक जी को, चलो 7 दिन 15 दिन बाद चलो चलते हैं दिल्ली, चलते हैं, चलो दिल्ली चलते हैं। मैं कई बार दुखी हो जाती क्योंकि ना आपको पता है मैं ना इसमें जहाज में सफर करने से डरती हूँ। जब तक मैं यहाँ से 1 दिन 2 दिन पहले से मुझे टेंशन हो जाएगी भाई कैसे भाई अच्छी तरह पहुंच जाए, रात में उठ के बैठ जाए। हाँ एक बार सो गई ना, फिर सो गई और सो में तो पता लगता है दूर तक के सोई हुई है। जब सो जाए तो सब पता लगे हाँ भाई ये सो रही है। मेरे को तो बिल्कुल पता रहता है, मेरे को वो म्यूजिक सुन के ही नींद आवे। आदत पड़ रही है, कोई बात नहीं। और मैं एकदम शांत वातावरण, तो फिर मैं सो गया और मैंने देखा कि भाई बिल्कुल कोई आवाज नहीं, कुछ आहट नहीं, कुछ भी वो नहीं है। फिर मैं देखा तो बैठी। मैं बोला क्यों बैठी है? हाँ। वो परसों वहां जाना है दिल्ली, जहाज सोच कर परेशान बस। ऐसी मेरी जीप है। और सिवा तो बहुत ही डरपोक है, हमसे भी ज्यादा डरपोक है। कहेगी मम्मी मैं तो अभी आई है, वो वहां से बॉम्बे गोवा से आई थी बॉम्बे तक जहाज से, तो कह रही मम्मी मैं तो कभी नहीं बैठूंगी जिंदगी, मुझे डर लगता है। तो मैं नहीं बैठूंगी मम्मी। मैं बेटा मैं तो मजबूरी हो गई है। मैंने पूछा कि भाई क्यों इतना डरना क्यों है? बोला कुछ हो गया तो कुछ मिलेगा भी नहीं। मैं बोला जब कुछ हो गया तो फिर वो किसको पता है कि मिला है कि ना मिला है कुछ भी ना मिलने का। तो ये है ना, अब हम तो सफर करते, कई बार तो मैं अकेली जाती हूँ, कई बार कौशिक जी और मैं ही रहते हैं, कई बार दीपा भी हो जाती है। चारों हम कभी भी नहीं गए। अंकुर हम लोग 4 अंकुर अलग जाता है, वहाँ अंकुर कभी हमारे साथ नहीं जाता। अगर हम एक जगह से फ्लाइट जाएगी, मैंने उससे कही कि वो त्रिशूर से दिल्ली गया, उसका अर्नाकुलम है उसका एयरपोर्ट नजदीक वाला। तो मैंने कही तुम यहाँ कोयम्बतूर आ जा और फिर यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। बोला नहीं मैं एक जहाज में नहीं जाएंगे हम सब। हाँ। मैं बोला क्यों? हाँ। बोला कुछ हो गया तो। हाँ ये बहुत सोचते हैं भाई सच में, कुछ ये थोड़ा परिवार में ये तो मैं तो ये आप लोगों से भी कहूंगी। हाँ ये चीज नेगेटिव नहीं कह रही। आप लोग कहोगे आंटी नेगेटिव सोच रही है, नेगेटिव नहीं है बेटा, कुछ सोचना पड़ता है इन चीजों के लिए। एक ही जहाज में अंकुर भी, मैं भी, दीपा भी सब चले जाएंगे तो रहा कौन? कोई भी ना। अगर बाई चांस अगर हम बहुत ज्यादा अनलक्की हो गए, कुछ हो जाता है तो ये बताओ ना। तो फिर वो गया नहीं हमारे साथ। नहीं गया। मैं बोला चल हमारे साथ चला। जबकि दीपा मैं और ये तो कई बार जा चुके, एक साथ जा चुके हैं और आ भी चुके हैं कई बार। लेकिन अंकुर हमारे साथ ना आवे ना जावे। वो ये कहता है मैं तो अलग जाऊंगा, अलग फ्लाइट में जाऊंगा। यहाँ से अलग गया था, हम यहाँ से जब गया तो वो उधर से गया चेन्नई होके ना, हम इधर से गए इंडिगो से गया था। हम लोग इंडिया से गए थे ना। हाँ। तो वो यहाँ से गया था, एक ही घर में से एक ही घर में गए, एक ही टाइम गए थे हम लोग निकल। लेकिन वो इंडिगो में चला गया, हम लोग उसकी 11:20 की फ्लाइट थी, हमारी 2:20 की थी, उसी दिन की। उसने हमारा वहाँ इंतजार एयरपोर्ट पे इंतजार करा दिल्ली। लेकिन यहाँ से हमारे साथ नहीं गया। वो डरता है, वो पहले बैठने से भी डरता था। पहले वो डरता था,
पर ये मेरा जब मैं यहाँ से जाऊंगी, कौशिक जी को पता नहीं, ये तो डरते नहीं है। मैं जब यहाँ से जाऊंगी तब मैं यहाँ से 2-3 दिन पहले ही मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत जैसे अजीब सी बेचैनी होगी। फिर उसमें जब बैठ जाऊंगी जहाँ भगवान के सारे भगवान की पूरे पूजा पाठ कर लूंगी, जो मैं यहाँ घर में करती हूँ ना, किताब नहीं ले जाती, मुजावान रटी हुई है, आंख बंद करके पूजा करती रहूंगी। कब कब मैं सो गई, जब 3 दिन से 2-3 दिन सोई नहीं हूँ ना मैं, तो वो जहाज में सोना ही है ना मेरे को। जब सो गई हूँ तो आंख कहाँ खुलेगी, जब वो मतलब दिल्ली मतलब थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट रहा है दिल्ली के, अब 15 मिनट में दिल्ली पहुंचने वाला। हाँ, जब मेरी जाके आंख खुलती है कि हाँ अब आ गया दिल्ली। लेकिन वो 15 मिनट जो होते हैं, 15-20 आधा घंटा जो टाइम होता है, वो मेरा बहुत मुश्किल से। हाँ, वो तो ऐसे ही सीधे हो जाओ, ये हो जाओ, सीट आके कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, बाप रे। मतलब ये इसलिए तो कह रही थी मैं कि यहाँ से निकले फटाफट। यहाँ से ट्रेन भी है वैसे जाने के लिए, पर ट्रेन में कौन बर्बाद करेगा, टाइम बहुत लगता है, 3 दिन लगेंगे, तो वो थोड़ा ये पड़ता है ट्रेन का। और जब मैं घर से वापस आती हूँ तब मुझे रोना आता है, मैं क्यों जा रही हूँ, फिर वही जहाज आ गया बीच में, फिर वही जहाज आ गया, क्या करे। यही है, पता ना कब तक चलेगा ऐसे जहाज। अब मैं दीपा को बुला रही हूँ तो दीपा डर रही है, कह रही है मम्मी मुझे डर लगता है, मुझे रोज सपने में ना ऐसा दिखता है जैसे प्लेन क्रैश हो गया। अरे तू ऐसा डराए मत कर, मैं कैसे कुछ ना, मैं कि हम लोग सोचते हैं ना ज्यादा, तो वही चीज दिखाई देती है। अभी तो आज तो मेरी मम्मी से बात हुई थी, फोन आया था, मैं सोई हुई थी उस टाइम। तो फिर मैं बता रही हूँ जब मेरी मम्मी का फोन आ जाएगा, बाई चांस मैं ना उठा पाई तो मैं तभी की तभी लौट कर अपनी मम्मी के पास फोन करती हूँ। तो मेरी माँ क्या पता क्या दिल की बात करे, मेरी मम्मी दिल की माँ बेटी की तो अलग ही बात होती है। तो फिर मैं लौट के फोन करूंगी, तो फिर मैंने आज फोन करा पहले, तो कह रही मम्मी से मेरी बात होने लगी, कह रही तू आजा मम्मू, तू आजा, 4 साल हो गए, मेरी मम्मी कह रही है, मेरे को 4 साल हो जाएंगे पाए हुए, अभी 3.25 हो गए हैं। तो कह रही 4 साल जैसे हमारा ट्रांसफर आएगा, तो कह रही मम्मू जब से तू गई है बेटा मैं अकेली रहेगी, मेरा मन न लगे। मैं बोली मैं बता किस लिए, क्योंकि मेरा मम्मी का घर है जो पास में है, भाभी का घर है जो, माँ मेरी भाभी के पास है, पापा नहीं है मेरे, तो वहां बिल्कुल पास में ही है। चाहे मैं 2-3 दिन क्या, मैं कई बार 6 महीने भी नहीं जाती हूँ। बहुत बुलाई मम्मी आ जा, मम्मी बस की नहीं। पहले जब मैं नहीं जा पाती थी मम्मी खुद चल के आ जाती थी पास में, अब तो बिल्कुल अपाई टाइप हो गई, वो चल नहीं सकती बिल्कुल भी। वैसे पैर हाथ ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन जब बुढ़ापे में ताकत खत्म हो जाती है वो चीज है। तो अब कह रही है मम्मू तू आ जा, मेरे 4 साल हो गए, मेरा मन नहीं लग रहा। तो मैं कह रही थी मम्मी, मैंने कि मैं अब आ रही हूँ, मैंने कि मैं आपको ना अपने पास ले आऊंगी, मैंने कि मैं अपने आप पास ले आऊंगी, मैंने कि मैं अपनी मम्मी की करूंगी। बहुत मन करा है सच्ची में, मैं यही कह रही हूँ सबको ठीक ठाक रखे, बस माँ का पापा नहीं है, जो तो पापा थे, पापा का थोड़ा सहारा था, चाहे वे बड़े बूढ़े थे पापा, लेकिन जब हस्बैंड साथ में रहते हैं ना, चाहे बड़े बूढ़े हैं, कुछ लायक नहीं रहते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो सहारा एक होता है। मेरे पापा के जाने के बाद मम्मी बिल्कुल ऐसी हो गई है, बस मतलब सोच के रोती है। तो मैं बोली मैंने कोई बात ना मम्मी, सब ये वो ऊपर वाले के सब वो है। देखो जैसा आदमी को ऊपर वाला रखे उसमें खुश होना चाहिए, बस हम दुनिया ये तो वो है, दुनियादारी है, आए है तो जाना भी है। मैं सप्ते में एक बार इडली का आटा पीस लेती हूँ, एक सप्ते में, क्योंकि चावल हम लोग खाते नहीं है, तो थोड़ा मन करता है जैसे भाई, तो मैं इडली का कल मैंने रात को पीस दिया था आटा, तो अभी मैंने इडली बनाई है। और मैं ज्यादा काम, मेरे कौशिक जी तो कहते हैं सांभर से खाना मुझे इडली, पर मेरे को ना सांभर से इडली पसंद नहीं है, बहुत कम पसंद है। तो अभी मैंने टमाटर की चटनी और इडली बनाई है। टमाटर की चटनी जो उस राई का और उसका उड़द की दाल तड़का लगा के बनाते हैं, वो चटनी बनाई है, फ्राई करके टमाटर प्याज वो, और उसका वो बनाया है। और इडली चढ़ा के मैं कौशिक जी को याद दिला रही थी, मैंने की याद दिला दिया, मेरे को मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, चीज रख के भूल जाती हूँ, मैंने की याद दिला दी हूँ, इडली रख के आई हूँ और ये भी भूल गई। पर शुक्र है जली नहीं है, इडली बन गया हमारा खाना शाम का। और देखिए आज मैंने ना वहां से ऑनलाइन परचेजिंग की है, ये देखिए। सबसे पहले तो मैं दिखा रही हूँ मास्क, ये कौशिक जी कहते हैं जो इसके ऊपर पैसा खर्च करते हो, और क्या भाई, जब इससे सस्ती मास्क आती है, वो वाली सर्जिकल मास्क आती है। अंकुर हमारा मना कर रहा है कि वो कामयाब नहीं है सर्जिकल मास्क जो। तो मैंने ये पहले भी 3 मास्क मंगाई थी, वो काले रंग की थी, कपड़े की मास्क। ना ये N95 है, ये N95 तो ना वही है ना, सब ही लगाते। तो ये भी N95 है, और इससे पहले भी 3 500 रुपए की 3 मास्क हैं। ये 495 रुपए की कितनी की है? हाँ, तो 400 रुपए की लाया हूँ मैं। क्या मतलब है 400 रुपए की 3? अच्छा 999 की है तो ठीक है, 450 रुपए की है 3 अभी। हाँ, तो रेट इसका 999 है, 450 की 3 भी है कहीं ना, वो ऐसे लिखा। तो 450 की 3 ये मंगाई है। और 3 मैंने वो मंगाई थी काले रंग की, वो भी N95 है,
400 रुपए में तो एक ये पैंट सिल कोशिश जाए। थी ना, ये सर्जिकल मास्क के जो ये बैंक से मिलते हैं उन्हें डाल के बैंक से थोड़ी मिला है बैंक- सर्जिकल मास्क। कहाँ से? वो 15 रुपए की आवा है कि वो सही है सर्जिकल हाँ, वो मास्क। 10 रुपए 15 रुपए का आता है, वो कोई कामयाबी नहीं है, उन्हें बांध के जा रहे हैं। तो हमको कह रहा मम्मी आप इतनी समझदार हो उस घर में, आप पापा को आप मास्क डाला के रख रही हो घर में, तो पापा को देती क्यों नहीं हो? तो वो 3 में से मैंने अभी इनको 2 दे दिए निकाल के। मैंने कि आप ये डालो, आप इसे एक एक बदल के डालो, एक दिन जैसे भाई गंदा हो जाता है तो साफ कर देंगे, धो देंगे, फिर दूसरा डाल के जाओ। तो मैंने दे दिया कौशिक जी को, उसमें से एक बचा है। तो अब मैंने ये 3 फिर मंगा लिए, कभी दिल्ली विल्ली जाना पड़े जैसे। तो कौशिक जी भी लेके आए मेरे पास, मास्क लेके आए। वो पता नहीं कहाँ रखे अंदर रखे। हाँ, तो ये 3 मैंने मंगवा लिए हैं, तो बच्चों के लिए मैंने मंगवा दिए हैं। ठीक है, ये देखिए मास्क 3। साड़ी मंगाई है ऑनलाइन, ये साड़ी मंगाई है मैंने, और ये अब इनका रेट तो भाई मुझे, अरे मैंने तो छुपा दिया बीच में। इनको कोशिश छुपा दिया मैंने, 4699। ये ऑनलाइन वाले ठग रहे हो हैं। सकता है भाई, ठग हो ये। और क्या ठग रहे हैं, ये 4000 रुपए की चीज कैसे दे देंगे 1300 रुपए में। है, और दिया इन्होंने 1300 कुछ का है, 1317 का रुपए की ये साड़ी आई है। 4699 मतलब 4700 रुपए की साड़ी है ये। मुझे तो नहीं लगी 4700 की साड़ी, कोई ना लग रही है। पर हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ब्लाउज देखो, इसका ये मैं खोल देती हूँ, कुछ पकड़ी। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज कितना सुंदर है। ब्लाउज अच्छा है इसका ब्लाउज बहुत सुंदर है। ये इसका ब्लाउज है ये साड़ी का, और ये साड़ी मैंने मंगाई है। तो मैं थोड़ा ऐसे डाल के दिखा देती हूँ, अच्छा लगेगा कलर। हाँ अच्छी है, बढ़िया है। ये शिफॉन में है साड़ी, पर अभी मैंने इससे पहले भी 2 साड़ी और मंगाई थी, और कौशिक जी ने वो 2 बार मैंने ऑर्डर मैं कर दी थी, दोनों साड़ी, और कौशिक जी ने वो दोनों साड़ी वापस भगा दी। नहीं मैंने नहीं भगाई। वो ये बोल रहा है कि सर मैं आ जाऊं, मैं बोल रहा आ जा, फिर बोल रहा ठीक है 1:30 बजे लगेगा। कहाँ, फिर मैंने उसको, उस दिन बैंक की छुट्टी रहती है, बैंक में रहता हूँ तो मैं उस दिन वो बैंक में दे जाते हैं, लेकिन जब छुट्टी रहती है तो घर बुलाता हूँ तो घर आते नहीं वो। मैं और वो साड़ी मेरा ना फेवरेट कलर है ऑरेंज और येलो, और 2 साड़ी थी, एक पे तो पिकअप बने हुए थे येलो में, एक ऑरेंज थी, बहुत सुंदर साड़ी थी दोनों। वो दोनों साड़ी एक बार और भगा दी इन्होंने, फिर मैंने दोबारा ऑर्डर करी है, फिर इन्होंने दोबारा भगा दी। मैंने नहीं भगाई उसको, उसने कही कि सर मैं 1:30 बजे आ रहा हूँ, तो मैंने कही आजा भाई 1:30 बजे। पता नहीं उसे समझ नहीं आती है अब क्या वो बात है। उसको आती नहीं समझ में, वो आता नहीं फिर दोबारा। मैं आपको बता रही थी ना 4 साड़ी मैंने ऑर्डर की है, तो 4 में से 2 ही मेरे तक पहुंच पाई है। ये देखिए एक साड़ी ये है, तो 4 में से 2 पहुंच गई तो 50% सक्सेस तो हो गई। ठीक है, और क्या। मैं ये सोच रही ना, ये ना मेरी साड़ी भगा देते हैं। बहुत सुंदर साड़ी है, देखिए ये देखिए इसका बॉर्डर, ये देखिए इसका बॉर्डर, ये इसका वैसे बॉर्डर है इसका, और ब्लाउज इसका ग्रीन है, मेहंदी कलर का ब्लाउज है इसका। भाई साड़ी अच्छी और बुरी नहीं होती, जिस साड़ी को किसने पहन रखा है वो बहुत मायने ये देखिए ये इसका ब्लाउज है, ये इसका ब्लाउज है, और ये इसका पल्ला है, ये पल्ला है इसका, ये पल्ला है, दिख रहा है ना? पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं आपको? सब दिख रहा है, सब हमें सब दिख रहा है। ये देखिए, तुम बस दिखाती जाओ, हमें दिख रहा है सब। ये देखिए कौशिक कह रहे मुझे छुपा रही हो। ये देखिए सुंदर है साड़ी। हाँ, ये साड़ी नीली वाली साड़ी से अच्छी है साड़ी, ये उसमें है। खर्चा करने में माहिर हैं। मेरी ये है, अगर मुझे कोई चीज पसंद आ गई ना तो वो मुझे लेनी है, मेरा ये है। तो बांधनी भी चाहिए ना जब साड़ी ले। बांधूंगी ना, यहाँ कहाँ जाए बांध के, अब ये बताओ। तो फिर वहाँ जहाँ बांधोगी वहाँ ले लियो फिर। ना फिर मत है, ये कोई बात थोड़ी है। और क्या। यहाँ पे कहाँ जाऊंगी बांध के, आप बताओ। यहाँ कुछ है नहीं, कहाँ जाऊंगी? सीढ़ी उतर के 2-3 बार उतर चढ़ के आ जाऊंगी क्या? और क्या, पतली भी हो जाओ। पतली तो राम जी जब करेगा। अब तो जैसे भी ये पतली होंगी ना होंगी। ये मेरा नेवी ब्लू कलर है, ये देखते हैं साड़ी कैसी लगती है। बाकी ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, जो मैंने आपको पहले बताई पर्पल कलर में है। दोनों साड़ी अच्छी है, बढ़िया। देखिए बड़ी सुंदर साड़ी है। ऐसी साड़ी मेरे पास एक और भी है, भाई साड़ी में ही है, एक और भी है बढ़िया। तो ये कलर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। देखिए अभी भी अच्छा लग रहा है ना, ये लग रहा है ना, हाँ बढ़िया, खिलता हुआ कलर। हाँ बढ़िया। लेकिन ये वाला कलर मुझे दिखा देती हूँ, पहनने का मेरे में इतना हो नहीं। ये कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। तह क्यों मूस रही हो? अब तह बना देते हैं इनकी। चलो कोई कौशिक जी को पता क्या हो रहा है कि तह मूस देगी, फिर अगर ये वापस करने का वो आएगा तो फिर ये वापस नहीं होगी, वापस हो जाएगी। अच्छा ऐसी बात नहीं पैसे आ है जाएंगे। जी। हाँ, अब पैसे तो मैंने दे ही दिए जितने देने थे। कौशिक जी अपना भला कर रहे हैं हर टाइम, और हंस रहे हैं बैठे बैठे।
देखो तह ऐसे बिगाड़ दी, यूं मूस दी, ऐसे यूं मूस के रख दी साड़ी। एक मैंने चप्पल मंगाई है, अमेजन से मंगाई है, वो चप्पल मंगाई है मैंने, वो मतलब बाथरूम चप्पल है, बाथरूम चप्पल नहीं है, मतलब आने जाने वाली चप्पल अच्छी है, मतलब स्लीपर में है, बढ़िया चप्पल आई है। पहले लेडीज ना बाजार जाने में, शॉपिंग करने में, इनमें बड़ी खुश हुई, और ये अब कहीं ना जावे, अब ऑर्डर करने में खुश हुए, ऐसा करके नहीं। और क्या करें। हाँ, फिर उन्हें भेजने में 4 चीज मंगाई, इसमें 3-4 ना, अब तो मैंने जो मंगाई है सारी चीज कोई भेजने वाली नहीं है। अगर कौशिक जी इस चीज के लिए खुश हो रहे हैं ना तो खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं वापस नहीं देने वाली अब की बार कुछ भी। ये सब पता क्या सोच रहे हैं, 4 चीज मंगाई है तो 1 रखेंगी, 3 चीज वापस। ये और क्या, मेरे जो पैसे खर्च हुए वापिस आ जाएंगे ना, अब नहीं आएंगे वापस। और इनमें एक पता है क्या बात है, 4 चीज खरीदी, उनमें से 3 चीज वापिस हो गई। 3 चीज जब वापिस हो गई तो पैसे किसके खाते में गए, इनके में। तो अब ये फिर ऑर्डर करेंगे कोई चीज, तो मैं कहूंगा क्यों पैसे क्यों खर्च कर रही हो, हाँ ये तुम्हारे थोड़ी है, ये तो मेरे पैसे है। अब वो पैसे जबकि मेरे यहाँ से गए, बाद में इनके खाते में आ गए, तो वो इनके हो गए वो पैसे। फिर वो कहेंगे तुम्हारे ऊपर क्या जोर पड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर थोड़ी कोई जोर पड़ रहा है, ये तो मेरे पैसे जा रहे हैं। अब वो पैसे वो तो मेरे पैसे हैं, तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे थोड़ी है ये। तो फिर ये अब बताओ, देखो मैं बताती हूँ, मैं दिल की बात बताती हूँ। कौशिक जी ने ना मेरे को एक साड़ी दी थी मेरे जन्मदिन पे, और 5,000 रुपए दिए थे, बताए थे ना मैंने आपको। तो वही 5,000 रुपए घूम रहे हैं, आज तक चल रहे हैं वो घूम रहे हैं। इतना सामान ले लिया है, वो 5,000 खत्म ही ना हुए अभी तक। अब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पसंद आ रही है, कोई जा रही है, तो मतलब 5,000 से बाहर अभी गया नहीं है कहीं पे भी। इतना सामान, पैसे मेरे ही हुए ना, इतना कुड जमा पड़ा है यहाँ पे, और वो अभी तक 5,000 खर्च ना हुए। वो पैसे मेरे हुए ना, तो 5,000 मेरे जन्मदिन के, क्यों। हाँ ठीक है भाई, जो तुम कहो वही सही है, हम तो यही मान रहे। और क्या बताओ, आज तो ये बहुत सीधे बन के दिखा रहे भाई। घर शांति के लिए, घर की शांति के लिए बताओ, सच्ची में भाई भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शांति के लिए युद्ध आवश्यक है, लेकिन घर की शांति के लिए युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही बताए, एक बात बताओ, घर में शांति रखनी है तो चुप रहना है। एक बताओ कि आदमी औरतों को खतरनाक क्यों बताते हैं, बात मुझे समझ नहीं आती। और क्या, औरत तो देवी है भाई, देवी है, माता है, देवी, हाँ देवी है, माता है, सब कुछ है देवी। फिर औरत को खतरनाक, औरत के बिना घर नहीं चल सकता, फिर औरत को खतरनाक क्यों बनाते हैं, क्यों? अच्छा तुम बताओ खतरनाक है। कोई मतलब कहावत हो, चुटकुला हो, कुछ भी हो, सब वो औरत के ऊपर ही टूटता है जाके। औरत उसकी बात नहीं है, लेकिन फिर ब्याह के लड्डू खाओ, घर के अंदर लेडीज ही डोमिनेट करती है। अच्छा, और क्या, और वही घर बसता है, वही घर चलता है। जिस घर में लेडीज डोमिनेट करे वो घर तो बेड़ा पार हो गया उसका तो काम, और जिस घर में आदमी की चले तो वो घर में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसीलिए चढ़ गई ना, चढ़ गई ना। अब मैं ये कह रही हूँ, इनकी तो सबसे अच्छा चले, मैंने आपको पहले बताई ये बात कि इन्होंने अगर जो बात कह दी है, जो समझदार आदमी की चलनी चाहिए। एक बार भी कुछ बोल दिया, इन्होंने ये कह दिया ये काम ऐसा होना है, ये होना है। चाहे हम तो ऐसे हैं, मैं अंकुर थोड़ी बहुत फिर चल जाती है, पर थोड़ी सुनते हैं, पर अंकुर की भी नहीं चलती है। अंकुर, दीपा, मैं, हम तो ऐसे हैं जब बोलते रहेंगे। इनका हाँ और लास्ट में करना इन्हें अपनी मर्जी है। तो अब चलने बताओ किसकी चली है, इनकी चली ना भाई, मेरी नहीं चलती भाई। समझदार आदमी चलना मानते हैं उसको, जिसकी की भाई लेडीज ने अगर ये कह दिया कि ये काम ऐसा होना तो होना है, उसको कहेंगे कि हाँ भाई इस औरत की चलती है ना। ऐसे क्या पागल उत्तर बोलती रहेगी, एक औरत बोलती रहेगी, उसको सुनना किसी को भी नहीं है, करना अपनी मर्जी सही है, तो उसका चलना। इसमें चलने की बात नहीं हो रही, इसमें यहाँ पे हो रही है शांति की बात। चलने और शांति की वही तो बात है। नहीं, चलने की बात है। फिर मैं क्या करूँगा शांति यहाँ पे? तो तुम शांति करो, कुछ ना करो ना। मैंने क्या करा करती हूँ? कुछ ना करा ना, कुछ तो करा मैंने। ना मैं तो ना, बताओ अब क्या करा। टॉपिक चल रहा है, टॉपिक ना, तो मैं भी टॉपिक पूछ रही हूँ। कौन सा भाई अभी नहीं आ रहा है, छो आ रहा है ना, अब चलो। ना छो ना आ रहा, मैं पूछ रही हूँ कि मैंने कौन सी अशांति फैलाई है। कोई अशांति ना मैं तुम तो अशांति कर ही ना सको, तुम तो बहुत अच्छी हो बाबू। बढ़िया है ना, बढ़िया है, मेरी तरह होता दुनिया बस जाए। चलो कोई बात ना, ये बोलते भी जा रहे हैं मेरे बारे में, ये आपको पेश कर रहे हैं मेरे साथ आपके सामने नेगेटिव ना जी। तो मैंने आज काफी बात कर लिया। अब देखो हमारे यहाँ एसी में
जब से पानी गिर रहा, कौशी जी मेरा काम नहीं ये करते बार रह बार रहे हैं। मेरे से कह रही है कि चढ़ो ऊपर। अब पता आज है मेरे को सुबह से चढ़ना नहीं कर रहे, पड़ेगा। आज मेरे को मैं बता रही हूँ, आज ना मेरे को- अभी मेरे को चढ़ना पड़ेगा एसी ठीक करने तो के करना लिए। चाहिए ना। आप बताइए, आज मैं बता रही हूँ सुबह से पंखे की हवा से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। या तो आज गर्मी है बाहर, तो हवा अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे को बेचैनी। इडली का बंद कर, कहीं उजल गई। अरे यार तुम भी यार, दौड़ जाओ। कल दिखाएंगे मेरे को। अब ये चढ़ाएंगे वहाँ पे ऊपर, मेरे को चढ़ना पड़ेगा। ये बहुत काम चोर हो चुके हैं, कहीं ना सारा काम तो मैं करूँ। बहुत काम चोर है भाई। और आजकल इन्होंने वो ताश वाला गेम आता है ना, जो वो उस पे चलता है, उस पे फोन पे आता है, मोबाइल पे चल रहे हैं आजकल गेम ताश वाले। तो ये एक संग ही दो से खेलते हैं, दोनों मोबाइल रख लेंगे। उस टाइम तो एडिट करने पे तो इन्हें नींद आएगी। मेरी ये वीडियो एडिट करेंगे तो नींद आएगी, वो करेंगे दुनिया भर की। और वो ऐसे खुल जाएंगे चक्षु, वो एक इधर दोनों तरफ देख खेलते रहेंगे। दो मोबाइल से खेलने में जीतने के चांस ज्यादा रहते हैं ना। ये 2 मोबाइल से खेल रहे हैं। तो दीपा से मैं कह रही, दीपा कह रही है पापा ये इससे क्यों खेल रहे हैं, वो बोला ना वो गोली वाला खेलो, ठू वाला। मैंने कहा और एक ठू वाला बता दे। वो वहां बैठ के बोल रही है। गुस्सा तो बात की बात है, गुस्सा तो बाद में करेगी, कहेगी ये तो कहा नहीं उसने, पापा मत खेला करो। ये तो उसने बोला नहीं पापा मत खेला करो। पापा एक गेम और बता दूंगी, वो खेलो आप, वो अच्छा गेम है। और वो अंकुर है, वो भी पापा बता दूंगा मैं, तुम सारे काम करो, वो गेम ही खेलो। अच्छा जी, ये ऐसे बात कर रही है जैसे खुद ना खेल रहे, खुद सारे दिन सारी रात गेम खेल रहे हैं। नहीं भाई, नहीं। हाँ बताओ। मैं तो लूडो खेलती हूँ, मेरा तो हाँ तो एक ही लूडो गेम नहीं होता क्या? गेम है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूडो खेलती। गेम नहीं होता क्या? आप बताओ अपनी ना, राय दो। मेरा काम लूडो गेम होता है, फिर? थोड़ा टाइम पास करने के लिए। तो हम भी थोड़ा टाइम पास के लिए करें। नहीं। ये इनका टाइम पास ऐसा होता है कि अगर वो गेम में हार जीत का चल रहा है कुछ, अगर 2 बजे तक हार जीत का कुछ नहीं उसका नतीजा मिला नहीं ना, तो ये पूरी रात खेल जाएंगे उससे। ना मेरा ये है। अरे छोड़, किसी लिए अब नहीं आ रही, सो जाओ। कल मैं पहले सो गई, कौशिक जी बैठे बैठे खेल रहे हैं, मेरे को गुस्सा है, मैं चिल्लाई जोर से, अरे सो जाओ, किस लिए बैठे हो। तब सोचे अब दोबारा आवाज आएगी, उससे पहले मैं सो जाता हूँ। चुपचाप सो गए, मुझे दया आई इनके ऊपर। अरे मैंने खेलते रहते, ज्यादा कल छुट्टी तो थी। तो अभी चलो जी, हम अब करेंगे एसी को साफ करूंगा मैं। आप ये बताइए मेरी साड़ी कैसे लगी? आप साड़ी तो अच्छी लगी है, सब बढ़िया है। और क्या, साड़ी अच्छी लगी ना साड़ी मेरी? वैसे ये कलर मुझे थोड़ा सा, ये नेवी ब्लू कलर बढ़िया है जी, तुम्हारी पसंद एकदम बहुत अच्छी है। चलिए फिर अब ये हमारी वीडियो पसंद आएगी आपको, सुन लेना। मेरे बारे में अच्छी बातें कहती हैं कौशिक जी ने आज। तो अच्छी हो तो इसलिए तो अच्छी कही ना, अच्छी वैसी वाली अच्छी कही है ना वाली ना जी ना, बहुत अच्छी बात, बढ़िया वाली अच्छी नहीं है, वैसी वाली अच्छी कहती है। चलो कोई बात नहीं, आदत डालनी भी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। आप कोशिश कहेंगी गुस्सा में बोल रही है, मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ ना। किस लिए बोलूँ गुस्से में? तुम गुस्से में कर रही हो। मैं ना बोलूँ, तुम्हारे चेहरे से ही पता लग रहा गुस्से में कर रही कौन सी सोच रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं कि रोने लगी बैठ के। और क्या है, गुस्सा आ रहा भाई? ना गुस्सा नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं, अब मैं भी तो इनसे कुछ मजाक कर लेती हूँ, है ऐसे। ये बार कई बार ना मजाक करती रहूंगी, पहले सुनते रहेंगे, फिर कहेंगे बहुत हो गया, अब बहुत हो गया मजाक, अब नहीं सुनूंगा मैं। बस उसके बाद मैं एक बार कहूंगी, क्यों मैंने फिर कहूंगी, मैं तो कहूंगी, फिर चुप, फिर नहीं बोले भाई क्या ऐसा बोलना है जी अब, है ना। चलो ठीक है चलो। जी, ये हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी मेरे हिसाब से तो। इनके हिसाब से हाँ, आप लोग बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगेगी, अच्छी। और हम ये वीडियो यही एंड कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करो। कमेंट भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी कम कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। हाँ। मैं तो ये मेरी उन लोगों से है जो वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते, हम उनसे बड़ी आशा रखते हैं। कृपया आप सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, और जो सब्सक्राइबर हैं वो तो देखें ही देखें। वो तो देख ही रहे हैं, तो पसंद भी कर रहे हैं। उनसे कोई मुझे गिला शिकवा नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, दिल से आभारी हूँ, आभारी उनका भी हूँ जो देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो देख रहे हैं उनके भी हम आभारी हैं। व्यूज तो उनसे भी बढ़ रहे हैं मेरे, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे में थोड़ी और मेरे को लोग आएंगे देखने के लिए, तसल्ली मिलेगी। बस चलो ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। ठीक है जी, अच्छा जी, राम राम जी।